जयराम भैया का हाल चाल यह है? चकाचक एकदम मस्त। और बतावा। देखा समाज में का होता है यार, जब एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में प्यार करे लागत है ना, तो कईयों बार तो चला ठीक है, प्यार अलग अलग हो जाते उनके, कहूँ और जगह बिया होगा, दूसरे कहूँ लड़की का और जगह बिया होगा। लेकिन कईयों बार देखे हो गया गांव देश में ना घरे भाग के बियाह करे वाला सिस्टम है। और कईयों बार बियाह तो कई लेते लेकिन दांव जो है वो सही ना बैठते। आज के जो सच्ची कहानी है यहू कहानी में दांव सही ना बैठा, और पूरी कहानी सुनबा ना एकदम सोचबा यार कि गजब हुईगा। देखा ये कहानी आटे शुरुआत एक कहानी के होता है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में जिन्हें सौरभ रहत रहे। सौरभ ठीक ठाक रहे, ग्रेजुएशन का पढ़ाई करे रहे, पढ़ा लिखा रहे। तो उनके बगलिया गौना के जहां के सौरभ रहा वाला रहे, वही गौना से कुछ दूर पर एक गांव रहन। वही एक लड़की रही ठीक ठाक सुंदर हष्टपुष्ट देखे में ठीक ठाक। ओके नाम रहन अफसाना, मुस्लिम धर्म के रही। तो सौरभ और अफसाना दोनों जने एक दूसरे से प्यार करे लगे, और प्यार करत करत बात नहीं आगे बढ़ गई कि दूजी ने शादी पाई। अब अफसाना जब अपने घरे वाले बताई कि बगलिया गांव के जिन्हें सौरभ है उनसे हम प्यार करी, हम शादी करब, तो उनके घरे वाले माने ना है। और सौरभ हो अपने घरे वाले से कहें तो घरे वाले माने ना है, कहे दूसरे धर्म और दूसरे जाति के बात रही। अब ये इनके दूजने के भाई दीदा लागत ना रहन, आंखों में नींदे न दिल में करार वाली स्थिति रही। तो दोनों जने क्या करें, भाग के बियाह कैले हैं। आज के करीब 5-6 साल पहले भाग के जब बियाह कैले हैं तो घरे तो हो ना, कहीं भाग के बियाह कर ले, यहाँ घरे वाले की मर्जी में है ना। अब दोनों जने परदेश में अपन जीवन यापन करे लागे। अब धीरे धीरे ये पहुंच गए उत्तराखंड के जिला पड़ा था हल्द्वानी। हल्द्वानी में रहे लागे, और 4 साल और 3-4 साल रहे के बाद अफसाना के नाव शुरू से जब लड़के भागे हैं सौरभ, तो उनके नाव रख दें आस्था, यानी अफसाना अब बन गई आस्था। तो आस्था के साथ रहे लागे। 8 अप्रैल 2024 का वही हल्द्वानी जहां ये किराए के मकान लेके रहत रहे, वह किराए के मकान के बगली जो पड़ोसी रहे वह सब थाना गए, और थाना बताए कि साहब हमरे बगलिया जो कमरवा है उसे बहुत बदबू आवती है, बहुत ज्यादा गंध निकलती है। पुलिस वाले कहे चला ठीक है और देखब। अब पुलिस वाले को हो सका टाइम न लाग हुए। अब 10 अप्रैल आएगा। 10 अप्रैल 2024 का वह बिल्डिंगिया के मालिक को कईयों जने किराएदार थाने पहुंचे, और पहुंचे के बाद कहे थाने पर कि बहुत बेतहासा बदबू आवती है, नाक ना दे जाती है, ऐसी बदबू होती है। पुलिस वाले गए भाई घरे के डोर बेल वाल खटखटाए उठकनाए कुछ देर, लेकिन कुछ मिला ना है। अब पुलिस वाले खुदे देखें कि यार वास्तव में बहुत बदबू आवती है, यही कमर सावतिया है, अगल बगल से कहूँ ना है। पुलिस वाले क्या करें, दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा तोड़ के जब कमरा में हले अंदर, तो देखे कि बेडे पर एक महिला की लाश पड़ी है, और लाश पर कईयों जगह जो है जख्म है, कईयों जगह घाव का निशान है। ओका कहूँ शरीरिया भरे बोदा गा है जैसे चक्कू उक्कू से। अब पुलिस वाले ओका अपने लाश का कब्जे में लें, पोस्टमार्टम कराएं। ओकरे बाद अगल बगल के आदमी से पूछे लागे कि भैया एक बारे में कुछ जान था, तो सब कहें साहब ज्यादा जानकारी ना है ना, इनके मनसेदू रहे सौरभ, और इनके 2 छोट छोट बिटिया रही। ये टोटल 4 जने कमरा किराए के कमरा में रहत रहे। अब पुलिस उनके पति सौरभ कहे रहे लाग, सौरभ के कहूँ अता पता ना चली। अब पुलिस यारी पोस्टमार्टम कराई कि अपन बॉडी रख दी अपन की, मान ले कहूँ जाने पहचाने तो आए कुछ देर का टाइम ली, लेकिन कहूँ आवा गाना है। अब पुलिस परेशान, पुलिस हेरे लाग सौरभ का, उनके पति का, कहे से कि कहूँ पत्नी का अगर मर्डर हो गया है यार तो किराए के मकान में रहकर भाग थोड़ो जाए अगर गलत ना है तो। अब पुलिस के शक होगा सौरभ के ऊपर। अब सौरभ का पुलिस सर्विलांस मोबाइल लगाई खोजे ला, तो पता ला कि सौरभ का मोबाइल उत्तर प्रदेश के बरेली में चलाता है। अब पुलिस की एक टीम सीधा बरेली पहुंची। बरेली में एक जने को 28, अब जब एक जने को 28 तो पता ला कि जेका 28 वह कहे कि साहब ये मोबाइलिया हमसे एक दिन सस्ते में बेच दे रहे हैं। देखा यहू ध्यान दहा
कि पुलिस उनका उठाई, परेशानी उनका भय लिए कभो मोबाइल अगर सस्ते में फ्री मिल रहा है तो खरीदे ना, बिल्कुल एक ध्यान दिया ना, तैसे फंस गया। अब पुलिस उनका जब टूरिस्ट तो वे बताएं कि साहब हम सस्ते में पावत रहे मोबाइल, लालच में खरीद लें। पुलिस वाले कहें चला ठीक है, जब बेचे रहे उनके बारे में बतावा, तो वे बताएं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हम तो सस्ते में अनजान आदमी रहे, खरीद लें। पुलिस उनका 24 घंटा 48 घंटा के लिए थाने बैठाइस, कहीं चला ठीक है मच्छर कटवाओ कुछ देर, अब इन हेरी सौरभ का। अब पुलिस सौरभ कहे रहे, तो पुलिस का धीरे धीरे सूचना मिली कि वह अपने गांव मथुरा भाग गया है। अब पुलिस मथुरा गए, ओकरे बाद सौरभ हुआ मिल गए, और सौरभ के दोनों बेटियों वहीं घरे रही। अब पुलिस जब सौरभ से पूछिस कि भैया तो मेहरारू कुआ मर्डर हो चुकी है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और तू हिया बाटा का मैटर है, तो पहले सौरभ से पूछिस तो पहले सौरभ यारी वारी अपन बहाना बनाओ शुरू करे। लेकिन जब पुलिस पट्टा बजाओ शुरू करी उनके पिछवाड़ा पे, तो सौरभ पूरी चीज बताएं सही सही। कहे साहब देखा ऐसा है, हम उनसे प्यार करत रही ने, वो दूसरे धर्म के लड़की रही, उनके नाम अफसाना रहा, हम उनके नाम आस्था रख दें। लेकिन साहब वो आए दिन अब लागत रहन कहूँ दूसरे लौंडा सेट हो गए, इनके कहानी कहूँ दूसरी जगह सेट हो गई रही, ये लिए साहब हमें शक रहन तो हम मार डालें उनका। पुलिस कही चला ठीक है। अब पुलिस सौरभ का गिरफ्तार करी, सो गिरफ्तार करके जेल भेज दी। अब देखा शक के बीमारी जो नहीं है ना, अगर कहूँ के अंदर घर कही जाए तो यह सब करत है। बतावा सौरभ अब पूरी जिंदगी जेल में कटी है, अपन हंसता खेलता खाता परिवार अपने हाथे से बर्बाद कैले हैं। यही लिए न भाग के शादी करा, न यारी वारी शादी करा, जो घरे वाले गांव वाले कहाँ है सामाजिक शादी वह करा, और सस्ते में कहूँ मोबाइल मिलत हुए तो का बहुत जान परख के तब खरीदा। देखा ये कहानियां का सुनवाए का मकसद हमारा जो रहन ना, वो इना रहन कि क्यों हैरान करा क्यों परेशान करा। ये कहानियां सुनने का मकसद बस इतना ही रहा है कि खाली सतर्क रहा है सब चीजी से, और जागरूक रहा, आंख कान नाक सब कुछ खुला रखे रहा, कहे अनहोनी कबो कबूक साथे हो सकत भाई। चला कहानी अगर अच्छी लाग हो ना तो 2-4 जने शेयर कर दहा, और चैनलवा सब्सक्राइब ना करे होया तो यूट्यूब पे अवधि के सबसे पहला, तो यूट्यूब पे अवधि क्राइम कहानी के सबसे पहला यूट्यूब चैनल है, तो एक सपोर्ट जरूर करे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करे। जल्दी मिली थी एक नई सच्ची कहानी के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर जात जात, एक पैसा ना लगता फ्री में होता है, ठीक है मिली जल्दी। जय राम जी की।